हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन है हमारा, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और मतलब किसने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल थे और इनके साथ में कौन था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा है अस्फाउल्ला खां, तीसरा है शिवराम राजगुरु और चौथा है हमारा डी ऑप्शन है यतीन्द्रनाथ दास। तो देखिए इसका तो आंसर सभी को पता होगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा अशफाकुल्ला खां। और ये काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई थी, कार्रवाई हुई थी, इसका नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन कार्रवाई। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 में। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। झारखंड, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी है छत्तीसगढ़, डी है मेघालय। तो कहाँ पर है ये चित्रकूट जलप्रपात? तो देखिए जो चित्रकूट जलप्रपात है वो है हमारा छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 12,338 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। मतलब जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक योजना है वो किस सूची है? भारतीय संविधान में 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो ये किस सूची में है? तब जो हमारा आर्थिक योजना है ये हमारी है समवर्ती सूची में। सी इज आवर राइट ऑप्शन। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए विश्व व्यापार संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सी विश्व बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तब आपको पता होगा जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है जो 1944 में हुआ था, इससे IMF इंटरनेशनल मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में नोटबंदी मतलब विमुद्रीकरण, डीमोनिटाइजेशन कब हुई? मतलब भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था सबसे पहले? अभी लेटेस्ट में 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018, 9 नवंबर 2016, 10 नवंबर 2017। तो भारत में जो है विमुद्रीकरण है अभी लेटेस्ट में, जल्दी ही 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, USA अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। तो जो GST है, GST को सबसे पहले अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो फ्रांस ने लागू किया था। डी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, और भारत में जो GST को लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 से किया गया था। और सबसे पहला स्टेट वो कौन सा था लागू करने वाला? वो था हमारा असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? मतलब जो हमारे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो किससे लिए गए हैं? आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, कनाडा का संविधान। तो जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, पूसा का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, देहरादून, करनाल, दिल्ली। तो देखिए जो पूसा है, पूसा का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। अब हम लोग देख लेते लखनऊ में किसका? लखनऊ में है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान का, करनाल में है राष्ट्रीय
डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, दुग्ध दुग्ध वाला। और सी जो देहरादून है, देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान का। लेकिन पूसा का इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या सही होगा? ए इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, डॉलर, पैसो। तो बताइए मेक्सिको की मुद्रा क्या है? देखो रुपया कहाँ की है? रुपया भारत की है, नेपाल की है, ठीक है। और पैसो है, पैसो है मेक्सिको की मुद्रा। और डॉलर कहाँ की? डॉलर है अमेरिका की मुद्रा, ठीक है। और दिनार भी है, दिनार भी मेरे माइंड में ध्यान नहीं आ रहा कहाँ की है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा पैसो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस जो हमारा है कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 मार्च, सी 8 जून और डी 22 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है जो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस? वो हमारा मनाया जाता है 8 जून को। सी इज आवर राइट ऑप्शन। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? जहां आपको ये बताना सीधे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी गलवाड़, ठीक है। तो देखिए जो 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में जिला था चमोली, और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? चिपको आंदोलन की। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1831 में, इसका बी इज आवर राइट ऑप्शन, इलाहाबाद में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य, ठीक है, सात्रांग मतलब कथक नृत्य को करने वाले कौन थे जो बहुत प्रसिद्ध थे? इनकी अभी हाल ही में 2 साल पहले डेथ हो चुकी है, 2021 में। सोनल मान सिंह, बी मल्लिका साराभाई, सी पंडित बिरजू महाराज, डी उदय शंकर। तो इस जो कथक करने वाले थे वो थे पंडित बिरजू महाराज। इनका निपटारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन बनाती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन और डूरंड लाइन। तो देखिए भारत और पाकिस्तान की जब बात की जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच गोली चलती रहती है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे ब्लड बहुत बहता है। ब्लड कैसा होता है? लाल। तो या ऐसे ट्रिक बना के याद रखिए, रेड क्लिफ, ठीक। तो बी आवर राइट ऑप्शन, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब डूरंड रेखा किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर। तो देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर। इसका जो निर्माण है वो 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1928 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है 12,000 समथिंग। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? मतलब सबसे पहले जनगणना की बात कब की गई थी, कब हुई थी? वो हुई थी 1881 में लॉर्ड मियो के समय। ये वही लॉर्ड मियो है जिनकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल की जो डेथ है, हत्या है, भारत में कर दी गई थी? वो था लॉर्ड मियो। इसके ही समय में जनगणना हुई थी 1881 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दया की स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? किसका है? ठीक है,
अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। देखिए जो 19 है वो तो पता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार। और जो हमारा 21 है यही है। और 21 में किसकी बात की गई? 21 में शिक्षा की बात की गई है। 21 जो है वो हमें को प्राण और देह की स्वतंत्रता से संरक्षण प्राप्त कराता है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो क्या होगा इसका आंसर? जो मोहिनीअट्टम है वो केरल में किया जाता है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित मतलब संविधान का जो अनुच्छेद 17 वो किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? 21A। ठीक है। उपाधियों का अंत किससे है? 18 में। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब जिसे हम छुआछूत कहते हैं, छुआछूत जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है। और विधि के समक्ष समता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है 14 अनुच्छेद में। और अस्पृश्यता का अंत 17 में, उपाधियों का अंत 18 में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। यही खुदाई खिदमतगार के आंदोलन के संस्थापक थे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।